नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाव। आज हम बात करेंगे पान के बारे में। तो दोस्तों, पान का भारत और भारत की संस्कृति से बहुत ही पुराना नाता है। पान को सिर्फ एक मिठाई के तौर पर ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर हमारी संस्कृति में पूजा पाठ और शादी की रस्मों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि पान को सबसे पवित्र भोजन में भी माना जाता है। वैसे तो आपने पान के बारे में आपने सुना होगा कि बनारस का पान पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन आप यही सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले भी पान के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। दिल्ली में भी कई ऐसे पान की दुकानें हैं जो लगातार पूरी सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश, पूरी दुनिया में विख्यात हैं। तो आज ऐसे ही एक पान पार्लर में हम आपको लेकर आए हैं जिसका नाम है यामू पंचायत पान पार्लर। ये एक ऐसी दुकान है जो कि दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में फेमस है। यहाँ पर पान की इतनी सारी वेराइटीज़ हैं और इतने लजीजदार, इतने लबाबदार यहाँ के पान हैं कि उनको देखते ही तो आपके मुंह में पानी ज़रूर आ जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं यामू पंचायत पान पार्लर के लोगों से और जानते हैं कि आखिर ऐसे इनकी पान के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो तमाम लोगों को इस दुकान की तरफ, इनके पान की तरफ खींचे चले आने के लिए मजबूर कर देती है। तो आइए। पहुंच चुके हैं यामूस पंचायत पान पार्लर में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कितनी इनकी दुकान कितनी खूबसूरत है। और तो आइए साथ के साथ पान की दुकान दिखाते के साथ ही हम आपको बात करवाते हैं यहाँ के स्टाफ से और यहाँ पर ये यामू पंचायत जिनके मालिक हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नवीन है। नवीन सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ के आप ओनर हैं? मैं यहाँ पर केयर टेकर हूँ और हम सब केयर टेकर हैं। हमारे फाउंडर थे हरिभाई ललवानी और उन्होंने ये सेटअप 1992 में किया था। मतलब आज से लगभग 30 साल पहले। हाँ जी, बिल्कुल। यामू पंचायत ये अपने आप में ही काफ़ी यूनिक नाम है, तो ये नाम कैसे पड़ा? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी और हमारे फाउंडर की ही बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े विजनरी थे। उनकी सोच ये थी, यामू तो खैर उनकी सबसे छोटी बिटिया का नाम है, और पंचायत जैसे नाम आता है तो पंचायत होती है 5 लोगों की गांव में। और वैसे पंचायत माना जाता है ऐसी जगह को जहां पर पंच इकट्ठे होते हैं और पान की दुकान पे ज़्यादातर लोग इकट्ठे होकर डिस्कशंस करते हैं। सबसे बड़ी मतलब पुरानी और सबसे बड़ी पंचायत की दुकान एक तरीके से। एग्जैक्टली। तो उसी सोच को रखते हुए हमने ऐसा नाम निकाला जिससे कि लोग यहाँ इकट्ठे हों और यहाँ पर अच्छे पान का मज़ा लें, इसलिए हमने नाम इसका रखा पंचायत। इस सोच के साथ साथ जितनी बड़ी सोच थी, आज के हिसाब से ये दुकान भी आज उतने ही बड़े लेवल पर है। तो कितने आउटलेट्स हैं यामू पंचायत के पूरे इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में हमारे 12 आउटलेट्स हैं अभी, और हम आगे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग वर्टिकल्स में अभी जितना। तो मतलब इसकी सबसे पहली दुकान कहाँ खुली? पहली दुकान यही है जहाँ आप खड़े हुए हैं, दिल्ली में। तो अगर हम पान की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहला पान का नाम सुनने पर आता है बनारस। तो दिल्ली, लेकिन अब दिल्ली के अंदर भी पान काफ़ी ज़्यादा आपके पूरे के पूरे बिजनेस पे टेक ओवर करता जा रहा है, जैसे कि आपकी शॉप है और भी बहुत सारी हैं। तो बनारस के पान में और दिल्ली के पान के अंदर क्या डिफरेंस है कि जिसके लिए लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं? देखिए, बनारस का पान तो खैर ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, और दूसरी बात ये है कि दिल्ली के पान में एक छोटी सी अलग बात है। वो ये है कि दिल्ली के लोग इसको डेजर्ट की तरह खाना पसंद करते हैं और बनारस में जो है वो आत्मा में समाया हुआ है। तो मैं ये बोलूँगा, दिल्ली के लोग इसको एज अ डेजर्ट पसंद करते हैं, और हर एक स्टेट का, हर एक जगह का अपना अपना एक फ्लेवर होता है, हर एक स्टेट की अपनी एक पसंद होती है। ठीक है, तो वैसे ही दिल्ली का भी एक अलग पसंद है पान के बारे में, जो मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा समझ पाते हैं और वैसा बना पाते हैं। वैसे दिल्ली के लोगों की अगर बात की जाए तो दिल्ली के लोग सिर्फ एक ही चीज़ के गुलाम हैं और वो है पेट और ज़ुबान।
तो जहाँ पर भी भले ही चाट की बात हो, छोले भटूरों की बात हो, तो दिल्ली के अंदर चाट से लेकर पान तक हर चीज़ आज के टाइम पे फेमस है। और सिर्फ दिल्ली के लिए और चाट खाने के लिए दिल्ली का नाम तो पूरी दुनिया में फेमस है। तो आइए बिना समय गवाए इनसे पूछते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। सर वैसे आपकी कितनी कैटेगरीज हैं यहाँ पे पान? इस टाइम हमारी मोर देन 100 कैटेगरीज ऑफ पान है, जिसमें हम चॉकलेट पान की भी कई वैरायटी देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारे चॉकलेट पान हैं जो थोड़ा एग्जॉटिक रेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक डेजर्ट के रूप में लेते हैं दिल्ली वाले पान को, तो हम डेजर्ट के रूप में ही उसको पेश करना चाहते हैं। अगर आप मीठे पान की बात करें तो हमारे पान की यूनिकनेस ये है कि आपको ये पान थूकना नहीं पड़ता, दीवारें रंगीन नहीं करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसको आप, हमारी इतनी एश्योरेंस होती है कि आप दुकान से बाहर निकल रहे होंगे और उससे पहले मुंह में आपके घुल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार ये ऐसा होता है कि लोग हमारा पान खा के कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं। हाँ जी, क्योंकि उसकी फ्रेशनेस आदमी के दिमाग को, दिल को, पूरे तन मन को तरोताज़ा कर देती है। बहुत बढ़िया है। तो आइए कुछ अब नज़र डालते हैं इनकी स्पेशलिटी और इनके पान की तरफ। तो शुरू करते हैं यामूस पंचायत पान पार्लर के चॉकलेट पान से। जी सर, ये चॉकलेट पान आपने बहुत सारे दिखाए, जैसे बहुत सारी वैरायटीज दिख रही है और दिखने में भी मतलब ऐसा लग रहा है कि जगह अभी जैसे मुंह में पानी आ जाएगा और पूरी तरीके से मतलब रुका नहीं जा रहा है इन पान को देखकर। तो क्या इसके बारे में बताइए कि कौन कौन से पान है और क्या क्या इनकी खासियत है? देखिए, इस चॉकलेट पान को बनाते हुए हमने सबसे पहले ये सोच रखा था कि पान का फ्लेवर ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि एक कस्टमर अगर पान उठाता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे पान का फ्लेवर तो आएगा, अलॉन्ग विद दैट चॉकलेट का भी टेस्ट मिल जाएगा। तो ये अलग अलग पान जो है, जैसे हम ये एक बेल्जियम चॉकलेट पान हमारे फ्रिज में रखा हुआ है, इसमें ओरिजिनल बेल्जियम चॉकलेट डली हुई है, तभी इसका नाम बेल्जियम चॉकलेट पान है। और मेरे हिसाब से बेल्जियम चॉकलेट दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट्स में से एक मानी जाती है, तो हमने इसमें वो यूज़ किया एज एन एग्जाम्पल। और जैसे कि अब आप देखते हैं किटकैट पान, तो इसमें हमने किटकैट की चॉकलेट डाली हुई है पान के फ्लेवर के साथ। ये आ गया अल्फोंसो मैंगो, इसका जो कंपाउंड चॉकलेट है वो भी अल्फोंसो मैंगो का यूज़ हुआ है, इसलिए इसका नाम अल्फोंसो मैंगो पान है। तो ऐसे ही करते करते हमने सारी वेराइटीज़ क्रिएट करी हुई हैं, और इसमें जो लगा हुआ है वो सिर्फ सैम्पल है, इनसे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हम बनाते हैं। हाँ जी। और इसके साथ साथ चॉकलेट पान के साथ आपके यहाँ पे सोने के वर्क का, चांदी के वर्क का, तो उसके पीछे क्या सोच है आपकी? मतलब चांदी का वर्क, सोने का वर्क हो जाता है। सोने का वर्क का पान थोड़ा एग्जॉटिक, एक अलग सी रेंज हो जाती है। क्या खासियत होती है? खासियत उसकी बहुत सारी हैं, सिर्फ सोने का वर्क उसकी पहचान नहीं है। जब आप वो पान बनवाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर 5 अलग अलग तरीके के हम फ्रेग्रेंस डालते हैं, जैसे कि रात की रानी हो गया, सैंडलवुड हो गया। रात की रानी, अच्छा मतलब ये फ्लावर हो गया। हाँ जी, नाइट क्वीन फ्लावर की फ्रेग्रेंस होती है इसके अंदर। तो ऐसी 5 अलग अलग तरीके की चटनियाँ डलती हैं। इसमें जितना भी कंटेंट होता है वो सारा सिल्वर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर इलायची डलती है। जैसे पहले एक ऐड आता था कि च्यवनप्राश का कि सोना दे सुरक्षित धन और चांदी दे तेज दिमाग, तो यही बात आप अपने पान के अंदर भी लागू करें। एग्जैक्टली। और ये हेल्दी तो आपको पता ही है, पान से ज़्यादा हेल्दी कोई चीज़ नहीं है। इसके पत्ते से लेकर इसके लास्ट इंग्रेडिएंट गुलकंद तक सब कुछ हेल्दी है। अच्छा, वैसे पान को, वैसे डिजर्ट जैसे आप बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पान एक डिजर्ट के रूप में खाया जाता है, तो डिजर्ट को लेकर काफ़ी लोगों में की चिंता रहती है कि कहीं किसी की डायबिटीज़ ना बढ़ जाए, या फिर इस वजह से लोग मीठा नहीं खाते। लेकिन पान के अंदर वो चीज़ें नहीं देखी जाती, पान लोग खा लेते हैं और वो स्वस्थ भी रहते हैं। तो इसके अंदर ऐसा क्या खास बात है ऐसे पान के अंदर? देखिए, अगर ऐसी कुछ डायबिटीज़ का अंदेशा है तो मैं ये बोलूँगा कि उनके लिए सादा पान सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि सादे पान में कोई मिठास की चीज़ नहीं होती है और खाने में बहुत अच्छा होता है। सादा पान इज़ इक्वली गुड एज मीठा पान। तो आपकी सोच के ऊपर और आपके बॉडी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं। तो चलिए अब आपकी स्पेशलिटी की तरफ जाते हैं। फायर पान भी एक मतलब काफ़ी फेमस चल रहा है आज के टाइम पे, तो क्या अब वो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है? फायर पान हम बड़े यूनिक तरीके से खिलाते हैं, और अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं हमारे, जैसे कि हम पान पूरा फायर का डिस्प्ले करते हैं उसमें, उसके बाद फायर पान खिलाते हैं। और इससे मुँह नहीं जलता किसी का? इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। मैं वही बताने वाला था आपको, ये कम्प्लीटली सेफ है, इससे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन
जैसे आपकी तरफ से तो सेफ है, लेकिन जो खाता है वो डरता नहीं है उस पान से? मेरे कम से कम नहीं, अगर मैं बोलूँ 1000 प्लस वीडियोस अपलोडेड हैं। आप एक एक वीडियो देखिए, सब पे कमेंट्स देखिए, कस्टमर्स ने डाले हुए वीडियोस देखिए, आपको बिल्कुल सेफ लगेगा ये। तो फायर पान के लिए कुछ खास तैयारियों की ज़रूरत होती है? खास तैयारी कोई नहीं है, बस आप आ गए हैं, तैयारी हो गई है। अब आज आपको खिलाएंगे फायर पान और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे कैसा लगा आपको। मैं तो अभी से डर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फायर पान का कितना ज़्यादा हेल्दी और किस तरीके से बनाया जाता है, कहीं उससे मेरा मुंह जलता है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर। तो आइए देखते हैं। दोस्तों पान तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और जो डर था वो हुआ भी नहीं। आग तो मतलब मान लीजिए बिल्कुल पता ही नहीं चली, क्योंकि जिस तरह से देख लेते हैं कि आप काउंटर पूरा आग का जलजला बन चुका है और पान में भी आग लग गई थी, लेकिन खाने के बाद पान गर्म बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि ठंडा लगा। और साथ में जो चॉकलेट और जो भी चीज़ें लगी थी वो बिल्कुल पान मुँह में डालते के साथ ही ज़ुबान में घुल गई। तो अब हम बनता देखेंगे यामूस पंचायत का गोल्डन वर्क वाला पान। ये पान में चूना, कत्था, सिल्वर और साथ ही सैंडल की चटनी, हाँ सारी चटनी इसमें डल चुकी है और अभी और भी चीज़ें इसमें डलनी बाकी हैं। ये है चांदी, ये चांदी की पूरी प्लेटिंग सी कर दी गई है इसमें और इसको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है। सिल्वर आइटम अभी भी इसमें सिल्वर डलना बाकी है। तो ये पूरी तरीके से मतलब सिल्वर कोटेड है सारी चीज़ें, इलायची से लेकर सौंफ, सुपारी। तो ये आ गया है गोल्ड, इसमें गोल्ड है, ये देखिए ये गोल्ड इलायची है और ये है गोल्डन वर्क जो इसको चांदी से सोने के पान में तब्दील करेगा। ये आप देख रहे हैं कि 24 कैरेट गोल्ड इसमें ये इसकी प्लेटिंग लगाई गई है और अब ये पान पर लगी। जितना यूनिक इसका बॉक्स है उसके अंदर वैसे ऐसे ताबूत के अंदर तो सोना चांदी ही निकल सकती है। वैसे पान की अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ पान का टेस्ट ही नहीं बल्कि पान को जिस तरह से बनाया जाता है, जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, वो भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट है यामूस पंचायत के पान का। तो अब ये देखिए कि इन्होंने पान हाथ में ले लिया है और इसमें बहुत जल्द अब इसको फोल्ड किया जा रहा है और इसको पान के शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है। और अब इसके अंदर ये गोल्ड लगाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से इस पर लग गया। ये देखिए ये है इनका सबसे एक्सॉटिक पान जो कि गोल्ड की फ्रेमिंग से बनाया गया है। पूरी तरीके से इसमें गोल्ड कवर किया गया है। इसमें लीची साथ में ऊपर देखिए कितनी तरीके से साफ। सबसे अच्छी बात है कि इसकी प्रेजेंटेशन,
कि कितनी अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। इसमें बर्फ़ के ऊपर पान रखा गया है, अंदर चांदी की फिलिंग्स की गई है, भले ही वो इलायची हो, सौंफ हो, हर चीज़ को इसमें सिल्वर कोटेड में पहले करके किया और फिर बाद में पूरे पान को चांदी के पेपर से इसको कवर किया गया और ऊपर से अब इसमें आप देखेंगे कि गोल्ड की प्लेटिंग की गई और वो भी सिर्फ 550 रुपये में। अब आप खुद ही बताइए कि इतना ज़्यादा हाइजीनिक, जो कि इसमें आपको जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी जिसमें दिखाया जाता था कि सोना चांदी का उसमें मिश्रण मिलाया जाता था और उसमें कहा जाता कि चांदी दे सुरक्षित तन और सोना दे तेज दिमाग। तो वो दोनों चीज़ें आपको इस पान में मिल रही है, वो भी सिर्फ 550 रुपये में। खैर, यहाँ पर दिल्ली की बात है तो दिल्ली के लोग वैसे भी कभी भी कीमत की बात नहीं करते, वो बात करते हैं सिर्फ स्वाद की, और स्वाद के मामले में यामूस पंचायत का पान नंबर 1 है। तो अब आप भी जब भी दिल्ली आते हैं या फिर इनके तमाम जो दूसरी आउटलेट्स पे जाते हैं और यामू पंचायत अगर नहीं जानते तो उस जगह जाना आपका बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो अब बनारस वाली बात तो भूल जाइए कि बनारस में जब एक कहावत हुआ करती थी कि अगर बनारस आए और बनारस का पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए। तो आज हम आपको कहते हैं कि अगर दिल्ली आए और यामूस पंचायत की दुकान पर, यहाँ पर शॉप पर, पार्लर पर नहीं है और पान नहीं खाया तो जनाब क्या खाक आप दिल्ली आए।